Hello friends, good evening. Welcome to my channel Ankush Agrawal Share Market. I think neither market wants to go up nor market wants to go down. बाकी एक बात कंफर्म है, मेरे को लगता है कि मार्केट स्टक हो गया है, बीच में फंस गया है। लग रहा है तुरंत में ब्रेकआउट भी नहीं होगा, ब्रेकडाउन भी नहीं होगा, एक पर्टिकुलर लेवल के बीच में ही मार्केट खेल रहा है। लेकिन इस बीच में कई सारे बात चल रहे हैं। मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की डेट में समझने के लिए वो है विक्स। विक्स लगभग 9.85 आ गया है, मतलब खतरे की घंटी चालू हो गई है, कभी भी कोई भी बजा के जा सकता है। इसका मतलब ये है 9.85 का मतलब ये है कि विक्स बहुत ज़्यादा कम है। मतलब जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स और जो फियर इंडेक्स है वो बहुत डाउन है। मतलब अभी लोगों के मन में डर ही नहीं है कि कुछ होगा करके। तो जब अगर लोगों के मन में डर नहीं है, मतलब अगर मार्केट अगर झटका देगा तो मे बी दे कैन नॉट सर्वाइव इन दिस मार्केट। और जो नए लोग हैं, नए लोग को तो मार्केट परेशान कर देगा, बाहर फेंक देगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई सा शेयर अगर कोई ले रखा है और वो हर 5-5 मिनट में देखेगा मेरे अपने शेयर का प्राइस को और बोलेगा कहीं जा ही नहीं है, तो गुस्सा में आके बोलेगा बेचो बाचो, जब मार्केट बढ़ेगा या फिर गिरेगा तब समझेंगे। तो वही वाला मार्केट है। 9.85 के विक्स मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन एक बार अगर मेरे को लगता है मार्केट का जो ये विक्स है एक बार अप जाएगा, और अब जाएगा तो जो झटका आएगा, झटका मेरे को लगता है एक बार के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन नो वन नोज व्हाट विल हैपन टुमारो, एंड एक्चुअली दिस इज हाउ द थिंग्स आर। लेकिन अगर मार्केट को समझे तो आज डिफेंस शेयर्स में सुस्ती थी। तो डिफेंस शेयर में क्यों सुस्ती थी, इसको भी नो वन कैन आंसर दिस। क्योंकि किसी दिन बढ़ेगा किसी दिन गिरेगा। लेकिन डिफेंस सेक्टर का एक चीज ये खास बात है, डिफेंस सेक्टर इज नाउ मेरे को जो लगता है B2G है, नॉट B2C है। क्योंकि B2G में आप पूरा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो कि वो कब ऑर्डर देंगे, कब आप एग्जीक्यूट करोगे, कब किसी का पत्ता कट जाए, तो उस हिसाब से। लेकिन पर्टिकुलर आज की गिरावट से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दिस इज द थिंग्स टू टेल अबाउट। लेकिन एक चीज़ और बात होगी ओला इलेक्ट्रिक की। तो ओला इलेक्ट्रिक की बात हम लोग कर करके थक गए हैं, लेकिन शेयर का प्राइस गिर गिर के नहीं थका है। 33 की समथिंग कुछ में आ चुका है। और उसके कारण ये है कि जो प्रमोटर हैं उनके भाविश अग्रवाल वो कल 2.36 करोड़ समथिंग शेयर को चेप दिए, बेच दिए। लेकिन बेचे क्यों, तो बोलते ये है कि मार्जिन कॉल का खतरा उनके ऊपर आ गया था। मतलब अगर वो शेयर नहीं बेचते तो जो उनके फंडिंग दिए हैं, जो उनको फंड किए हैं, वो उठा के शेयर को बेच देते हैं। तो फंड करते हैं जो शेयर को बेचते हैं, मतलब अगर मार्जिन कॉल में शेयर बेचता है तो जीरो लगा के बेचते हैं। मतलब कितने डाउन में इनका शेयर का प्राइस बिकता है इनको भी नहीं पता है। तो 70-80 करोड़ का कल माल को बेच दे और बोले कि जो भाई लोन है एक बार, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है एक बार तो उसको निपटाओ, जिससे कि राहत की सांस मिले। लेकिन राहत की सांस तो उनको मिल गया होगा, लेकिन जो इन्वेस्टर का राहत का सांस है पूरा उड़ चुका है, हालत खराब है। और अगर मैं रिकॉल अच्छा से कर पाऊँ तो हमारे पास भी किसी ज़माने में ओला इलेक्ट्रिक का शेयर हुआ करता था। तो हमारे साथ क्या कहानी हुई थी, ओला इलेक्ट्रिक का शेयर मैं लिया था लगभग 57 में लिया था। 57 के बाद मैं लिया था 53 में, और 53 के बाद मैं लिया था 39.95 में लिया था। तो 3 बार मैं शेयर को लिया था, एवरेज बनाते गया तो 39.95 में लिया। उस समय मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया था ऑब्वियसली। तो जो मेरा जो साथ में सबका जो बना था एवरेज प्राइस, तो एवरेज प्राइस मेरा कैम डाउन टू 50 अप्रॉक्स आ चुका था। 50 से भी लोअर, आई थिंक 47 अप्रॉक्स आ चुका था मेरा एवरेज प्राइस। तो 47 का एवरेज प्राइस मेरा था। और 47 जब एवरेज प्राइस आया तो एवरेज प्राइस आने के बाद शेयर का प्राइस स्काई रॉकेट हुआ। मेरे को लगता है लगभग 70 आसपास पहुंच गया 57 के बाद। लेकिन उस समय तो लगा भाई कि क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है। ऐसा लगा कि होल्ड कर लेते हैं और पैसा बनेगा और पैसा बनेगा। लेकिन पैसा उस समय लगा कि भाई देख लेते हैं क्या होगा। लेकिन शेयर का प्राइस एक बार नीचे जाना चालू हुआ, नीचे आना चालू हुआ। उसके बाद हम लोग उसको बेचे 53 में, बेचे शेयर का प्राइस को। और उस समय बेचे 53 में, लगभग 3 महीना पहले की बात है, इफ आई एम राइट। तो 53 में हम लोग बेचे, आज हो गए 33। तो फिर मेरे को कई बार उस समय लगा 53 में बेचने के बाद कि हम लोग 70 में बेच नहीं पाए। लेकिन आज लगता है कि हाँ भाई जो भी हुआ गुड डिसीजन हुआ, सही रेट में बिक गया। तो वही सब चक्कर होते हैं। मेरे को लगता है अगर कंपनी अगर में कुछ फॉल्ट, अगर कंपनी के प्रोमोटर में कुछ फॉल्ट है, मे बी आई एम नॉट श्योर, तो मेरे को लगता है एक बार संभाल के चलना चाहिए, रेड फ्लैग को देखना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, और पैसा ऐसे ही होता है। किसी जमाने में 157 का प्राइस हुआ करता था, आज है 33 में, कल हो जाए भले 133 या फिर 20 रुपीज़ हो जाए, नो वन नोज। लेकिन मेरे को लगता है खतरे की घंटी जरूर है। क्योंकि इनका प्रोडक्ट का एग्जीक्यूशन वेल नहीं है, गुड नहीं है, तो फिर मार्केट उनको कैसे अप्रिसिएट करेगा। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए तो धुलाई पिटाई जारी है।
लेकिन और समझेंगे मार्केट तो मार्केट की वही बात है कि एक बार देखना पड़ेगा क्या होता है कैसे होता है, क्योंकि विक्स तो एक मेरे को खतरे की घंटी लग रही है। एक बार विक्स जाके 12-13 में अगर सेटल होगा देन नथिंग टू वरी, बट टिल देन समझना पड़ेगा क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।